लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बोर थ्योरी के लिमिटेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि बोर थ्योरी से हमारे पास जो रिजल्ट सामने आता है, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी का फॉर्मूला, वो किस तरीके से डिराइव किया जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसमें आगे चलेंगे और बिल्कुल आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, क्योंकि ये फॉर्मूले समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो इक्वेशंस की बात करते हैं जहाँ से फॉर्मूले डिराइव किए जाएंगे। पहला है हमारे पास mvr इज इक्व टू NH/2π। ये फॉर्मूला नील्स बोर थ्योरी के सेकंड पॉइंट से आया था, जो हमने पढ़ा था कि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्व टू NH/2π, मतलब h/2π का मल्टीपल होता है। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास mv²/r इज इक्व टू kZe²/r²। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यहाँ साइड में, उसके बाद आगे चलेंगे। रदरफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों नहीं होते हैं। इसका रीजन रदरफोर्ड ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जिससे ये जो अंदर वाला अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्शन फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा। अगर ये चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट नहीं होगा और सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। ये रेडियस हो गई न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को हम यहाँ पर r मान रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हम किसके इक्वल रखेंगे, अट्रैक्शन फोर्स के अंदर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को माना हमने Q1 एंड इस पॉजिटिव चार्ज को माना Q2। अगर दो चार्ज के बीच में r डिस्टेंस है तो इनके बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो होगा kQ1Q2/r² के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ mv²/r क्या हुआ, kQ1Q2/r², यही अट्रैक्शन फोर्स हुआ। अब Q1 एंड Q2 क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। मान लो अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम का मतलब यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन होगा। अगर मान लो हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एटम है, जैसे हमने मान लिया He+, ठीक है, तो He+ मतलब हीलियम का न्यूक्लियस होगा। हीलियम के न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। अगर कोई Li+3 हुआ तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 3। तो इसका मतलब उसके अंदर इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, और चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो Q1 है पॉजिटिव चार्ज, ये Ze के इक्वल है, Z इंटू ई के इक्वल है। Z क्या है यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, और E क्या है, 1 कूलम्बिक चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जिसे हम बोलते हैं। पॉजिटिव के अंदर ये प्लस में रहता है, इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव में हो जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। और Q2 क्या है, देखो ये न्यूक्लियस तो हमें पता लगा, Ze Q2, Q2 है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, E से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय r²। तो जब इस Ze इंटू ई को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, Ze² आ जाएगा। mv²/r इज इक्व टू kZe²/r², हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं। तो जो सेकंड इक्वेशन आई है वो सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आई है, अच्छे से देख लेना इसको। ठीक है, तो इक्वेशन का नाम दे देते हैं अब हम इसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहीं से हमें आगे चलना है, इसे रफ कर देते हैं अभी। ठीक है, देखें अब नेक्स्ट। अब हमें रेडियस का फॉर्मूला इन दोनों इक्वेशन से निकालना है। मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर 10th तक भी नॉर्मल मैथ्स पढ़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे r की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 इक्वेशन दी है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में रख देंगे ताकि यहाँ से v एलिमिनेट हो जाए और ओनली r बचे।
बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू एन एच बाय 2πmr। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में हम इसे रख देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास m बाय आर वी स्क्वायर, v की वैल्यू रख दो, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर लगाना है तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, ये v स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पर, इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हो जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट हुआ, ये एक एम से एक एम कट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आर बचा हमारे पास, इस आर को हम लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर को हम ले लेंगे राइट साइड में एंड बाकी सब लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखो इसमें से हम कांस्टेंट वाली क्वांटिटी अलग लिख देते हैं और वेरिएबल वाली क्वांटिटी अलग लिख देते हैं। इसके अंदर देखो वेरिएबल क्या क्या है। अगर हम किसी भी एटम की रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम एटॉमिक नंबर चेंज कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं, मतलब सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो है एक तो एन स्क्वायर एंड दूसरी वेरिएबल क्वांटिटी है z। बस इन्हीं दोनों को चेंज किया जा सकता है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इन वेरिएबल क्वांटिटी को हम लिख देते हैं अलग से एन स्क्वायर बाय जेड। बाकी देखो कांस्टेंट में क्या क्या बचा अब हमारे पास, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, एच क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है एंड ई स्क्वायर क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड, ये वेरिएबल है। अब अगर इन कांस्टेंट के वैल्यू को हम रखें, कांस्टेंट की वैल्यू मैं सभी की बता देता हूं। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, हमें पता है एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, हम सभी जानते हैं। के यहाँ पर जो वैल्यू ली जा रही है वो वैल्यूज ली जा रही है सीजीएस के अंदर, तो सीजीएस के अंदर जो के की वैल्यू है वो 1 होती है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम सभी को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के अंदर। तो अगर इन कांस्टेंट को सबको रख के एक साथ मल्टीप्लाई किया जाए और कैलकुलेशन से इसे फॉर्मूला बनाया जाए तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है वो होती है 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड। और ये जो वैल्यू है ये हमें यूनिट देगा एंगस्ट्रॉम की, मतलब यहाँ फॉर्मूले से हम जो भी रेडियस निकालेंगे वो एंगस्ट्रॉम के अंदर आएगा। तो इस तरीके से रेडियस का हम डेरिवेशन कर सकते हैं। देखो r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड। तो किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम, ठीक है, बाकी उसके सेम सिमिलर आयंस हो सकते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए हम यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इजीली निकाल सकते हैं। इसमें जो फॉर्मूले हमें याद रखना है वो फॉर्मूला याद रखना है, एक तो ये जहां से न्यूमेरिकल होंगे और एक ये। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मतलब वो क्या करेगा, आर की वैल्यू हमें देगा और इनको चेंज कर देगा। जैसे या तो लिख देगा एन स्क्वायर एच बाय 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर, या फिर बोलेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई के एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, कुछ भी चेंज करके यहाँ से पूछ सकता है कि आर क्या होता है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ये सिर्फ डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो इसे याद रख सकते हैं तो याद रख लो, वरना अगर डेरिवेशन हमें पता है तो 2 मिनट का डेरिवेशन है, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूले से तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला हुआ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले की तरफ। वेलोसिटी के फॉर्मूले के लिए भी हमें सिर्फ यही दो इक्वेशन यूज में लेनी है, इनसे इजीली आ जाएगा। सबसे पहले हम रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट हमारे पास जो सामने आया है, पहला रिजल्ट है रेडियस का, r इज इक्व टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड, यूनिट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये रेडियस आया। अब हम आगे चलते हैं वेलोसिटी के लिए।
इक्वेशन 1 से देखें हम, बाय इक्वेशन 1 v इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम आर, ठीक है। और r का रिजल्ट तो हमें मिल चुका है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो v इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम मल्टीप्लाई बाय 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड, ठीक है। एक एन से एक एन यहाँ कट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास आया v इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम मल्टीप्लाई बाय 0.529 मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन, ठीक है। अब देखो, अब जितनी भी क्वांटिटीज ये साइड में लिखी गई हैं ये सब एक कांस्टेंट है। एच भी कांस्टेंट है यहाँ, 2 पाई एम भी कांस्टेंट है और 0.529 भी कांस्टेंट है। जब इन कांस्टेंट के वैल्यूज को हम रखेंगे सभी की यूनिट सेम करने पर, यूनिट हमें सेम रखनी पड़ेंगी। जैसे मैंने भी यहाँ पर 0.529 एंगस्ट्रॉम में लिया हुआ है, अगर इनकी वैल्यूज रखोगे तो पहले 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी की वैल्यूज अगर हम केस में लेते हैं तो इसके बाद जब इन्हें सॉल्व किया जाएगा वैल्यूज रख के, तो वैल्यूज सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 2.18 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट्स हमें याद रखनी है कि कौन से डिजिट के साथ कौन सी यूनिट हमारे पास आएगी। तो ये हमारे पास डायरेक्टली यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। सेकेंड रिजल्ट, रेडियस आ चुका है, अब वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी। अब हम आगे चलते हैं एनर्जी की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी। देखो, एटम के केस में, इलेक्ट्रॉन्स के केस में, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो हमारे पास दो ही टाइप की एनर्जी होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम डिनोट करेंगे के ई से, और ये होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिजिक्स का मत लगा देना, यहाँ एम जी एच नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एच कोई हाइट नहीं है, हम जमीन से ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम एटॉमिक लेवल पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आएगी चार्ज की वजह से। जब Q1 और Q2 पास में होते हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है, और उसका फॉर्मूला होता है k Q1 Q2 बाय R, ठीक है। Q1 Q2 में बता चुका हूँ, Q1 Q2 का मतलब हो जाएगा k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, ठीक है। देखो इंटरेस्टिंग चीज है, जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाएगी तो माइनस k ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, सॉरी अट्रैक्शन फोर्स की बात की जाएगी तो k ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर फॉर्मूला होगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाएगी तो R स्क्वायर की जगह R आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाएगा, माइनस k ZE स्क्वायर बाय R, ठीक है। अब देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की फॉर्म कुछ अलग है। यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ ZE स्क्वायर बाय R, तो दोनों को अगर सेम फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो हमारे पास कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ईजी रहेगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में हम यहाँ आगे चलते हैं, इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करने की हम कोशिश करते हैं बाय इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन से देखो हमें दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस r को इस r से कट कर दूं तो एम वी स्क्वायर इज इक्व टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर होगा, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर को, हाफ तो रहेगा, एम वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ के जेड ई स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने इक्वेशन 2 से कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल इजी, ठीक। अब हम चलते हैं टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम करना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बहुत इजी हो गया अब हमारे पास। टोटल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे ई से, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, काइनेटिक एनर्जी कितना है,
kZe²/2r। ठीक है, माइनस कर सकते हैं हम लोग इजीली, क्योंकि kZe²/r तो इसमें से कॉमन आ जाएगा। जब इसे माइनस किया जाएगा तो बचेगा हमारे पास -12 kZe²/r। ये हमारे पास टोटल एनर्जी बचेगी। ठीक है, इसे भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर आ रहा है, जहाँ से जेई मेन और नीट दोनों के अंदर क्वेश्चन को घुमाया जाता है, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। देखो, इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास एक तो प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है, और काइनेटिक एनर्जी के केस में हाफ आता है। मतलब मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। देख लो फॉर्मूले में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kZe²/r, और इस kZe²/r को हम क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला अगर देखो जाए तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंस में हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, टोटल एनर्जी के इक्वल है। ये टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीधा सिंपल रिलेशन आया। इस रिलेशन को हमें याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो क्वेश्चन में क्या करता है, वो पूरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी बताओ, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में उसे सिर्फ एनर्जी पढ़ जाते हैं और एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्चुअल में हमें एनर्जी निकालना होता है, फिर उसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिलेशन है। ठीक है, अब इस kZ²/r के कांस्टेंट रख के हम, जैसे हमने रेडियस एंड वेलोसिटी के फॉर्मूले में किया था, कन्वर्ट करते हैं। यहीं से हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। E इज इक्वल टू माइनस माइनस तो है ही हमारे पास हाफ, k कांस्टेंट है, z को अलग निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय E² डिवाइडेड बाय r। r का फॉर्मूला क्या होता है 0.529, मल्टीप्लाई बाय n², तो n² वेरिएबल है अलग, डिवाइडेड बाय z, z ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट वाली अलग और वेरिएबल वाली क्वांटिटीज अलग। जब यहाँ से फॉर्मूला आएगा तो फॉर्मूला आएगा हमारे पास -2.18, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखते हैं इसको, फिर उसे जूल में कन्वर्ट करेंगे। वन सेकेंड, -13.6 इंटू Z²/n², ये यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले हम नीचे लिख लेते हैं। ये रिलेशन आया हमारे पास, रिलेशन तो आ ही गया। तो फॉर्मूला आया हमारे पास E इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय Z²/n², यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इसे जूल कन्वर्ट किया जाए तो जूल में होगा E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय Z²/n²। ये फॉर्मूला हमारे पास जूल के अंदर। ठीक है, तो ये एनर्जी के दो फॉर्मूले यहां से हमारे पास आते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड जूल में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन एंड जूल में सिर्फ और सिर्फ एक कूलाम्बिक चार्ज का रिलेशन है। मतलब अगर हम इसे 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल एक दूसरे में कन्वर्ट इजीली किया जा सकता है इनको। ये देखिए यहाँ पर ये रिलेशन मैंने लिख दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो तीनों इंपॉर्टेंट रिलेशन अब हमारे पास आ चुके हैं।
रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी के लिए एक साथ लिख लेते हैं इन फॉर्मूलेज को अब हम। तो रेडियस का फॉर्मूला आया हमारे पास r इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर बाय जेड, किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन। वेलोसिटी यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 100 से इसे डिवाइड कर देंगे, 10⁶ मल्टीप्लाई बाय जेड बाय एन। मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एनर्जी है हमारे पास E इज इक्वल टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड जूल के अंदर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारे पास जूल के अंदर, ठीक है। रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का अगर रिलेशन देखें तो पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये इनका सिंपल रिलेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूले अभी आए हैं और इन्हीं से रिलेटेड अब हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो एनर्जी के अंदर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन किसको डिनोट कर रहा है। अगर देखा जाए एक्चुअल में तो एनर्जी तो स्टार्ट ही जीरो से होनी चाहिए। अगर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होती है तो उसका साइन तो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, वो हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। तो यहाँ नेगेटिव किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के लिए इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बस उसी अट्रैक्शन साइन को डिनोट करने के लिए माइनस लगाया गया है, ठीक है। और कोई भी इस माइनस का और कोई भी हमारे पास पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसमें, इसके न्यूमेरिकल्स हमें अब हम लोगों को स्टार्ट